नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि यहाँ पर ही देख पा रहे हैं मटर लगाया गया है, मटर की खेती किया गया है और अधिक से अधिक मात्रा पे यहाँ पर ही खेती किया गया है। आपकी नज़र जहाँ तक भी जा रही है वहाँ तक पूरे खेतों पे मटर को लगाया गया है। साथ में इसमें सरसों भी लगाया गया है। अगर आप इसकी मटर की खेती करना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर के महीने पे ही लगाइए, जिससे कि आपको इससे अच्छी मुनाफा होगा, अच्छी रेट मिल पाती है। यहाँ पर ही देख पा रहे हैं मटर के पौधे बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई दे रहे हैं, अच्छे तरह से बन रहे हैं। यहाँ पर ही 12 किलो लगाया गया है मटर। और जब भी आप मटर की खेती करते हैं तो आप जुतवाने समय पूरे खेतों पे गोबर खाद की छिड़काव करें, उसके बाद से जुताई करें, जिससे कि आपके पौधे अच्छी तरह से बन सकता है। और बीज की बात की जाए तो आप अच्छी वैरायटी का बीज चुनें जो अच्छी फल दे और लंबा फल निकले, इससे भी आप ध्यान रखें। अगर आप शुरुआती खेती बाड़ी कर रहे हैं तो आप 2-3 किलो ही लगाइए, जिससे कि आपको अंदाज़ा मिलेगा इसका किस समय कितना रेट मिल रहा है, आपका लागत निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है, इसे भी जानकारी मिलेगी। इसलिए आप अगर नए नए हैं तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़िएगा। और यहाँ पर पौधे को आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। बरसाती के सीजन पे लगाते हैं तो आप ढलान खेतों पे लगाइए, बलसूर खेतों पे लगाइए, जिससे कि आपके पौधे ना मरे, क्योंकि बारिश के मौसम पे बहुत अधिक बारिश हो जाती है तो आपके पौधे मर भी सकते हैं। इस समय बहुत ही घाटे के समय है, क्योंकि बारिश मौसम के हिसाब से आपके मटर खराब भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत से किसान इस समय नहीं लगाते हैं और बहुत से किसान पहले लगाते हैं, जिससे कि उन्हें अधिक मुनाफा कमाना होता है। इसलिए बहुत रिस्क होता है इस समय लगाने का, और इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके ही अधिक बढ़े, जिससे कि आपको पूरी तरह से नॉलेज मिल जाए। जब भी 10 से 15 दिन हो चुका होगा, 2-4 पत्ता हो जाएगा, तो आप इसे कोड़ा खोबा करके इसमें यूरिया DAP के साथ में इसे मिट्टी चढ़ाइए और पौधे के साइड साइड में आप इसे पूरी तरह से घासों से साफ रखें, जिससे कि आपके पौधे में कोई रुकावट ना हो, कोई बाधाएं ना हो, कीड़े मकोड़े आपके पौधे में अंडे ना दे। इसलिए सप्ताह में एक बार आप ज़रूर इसमें कीटनाशक का स्प्रे करें, जिससे कि आपके पौधे फ्रेश रहे और अच्छी तरह से पौधे बने और अच्छी फूल फल आवे। 3 से 4 महीने की होती है या खेती फसल को लग जाता है फल आने में, पूरी तरह से तैयार होने में। इसलिए आपको इसे समय के अनुसार लगाइए। इसे दिसंबर जनवरी के महीने पे भी इसे लगाया जाता है और गर्मी के महीने पे भी इसे लगाया जाता है, और जिसे कि दोइन में धान उन काट कुटा दोइन में भी इसे लगाया जाता है और अच्छी फसल होती है। दोइनों पे धूप ज़्यादा होने के कारण 2 महीने में फसल निकल जाती है। इसलिए बहुत से किसान इसे दोइनों पे लगाते हैं, गर्मी के सीज़न पे भी लगाते हैं, जिसका भी पानी का सुविधा हो वे दोइन में लगाते हैं। और बहुत से किसान का पानी की सुविधा नहीं होने के कारण वे नहीं लगा पाते हैं, इसलिए उस समय भी मटर का दाम रहता है, अच्छी रेट मिलता है बाज़ारों पे। और अगर आप मटर की खेती में अच्छी मुनाफा लेना चाहते हैं तो इसके साथ में मूली का भी खेती कर सकते हैं, इसका बीज बीच में लगा सकते हैं। मटर हर एक किसान इसे लगाना चाहते हैं और लगाते हैं, और मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड रहती है। सीजन पे पूरे बाज़ारों पे इसी का मटर का ही बिक्री अधिक होता है। आप देखे होंगे जब भी मटर बेचने ले जाते होंगे तो सभी जगह मटर ही केवल नज़र आती होगी। इस कारण से इसकी बहुत ही प्रचलित खेती है मटर की। और हमारे वीडियो को कहाँ से किसान भाई देख रहे हैं हमें कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चले। अगर आपके पास भी किसी प्रकार की सुझाव हो, किसी प्रकार के अच्छी बीज का हो या खाद हो
या किसी प्रकार का कीटनाशक हो, जिसे देने के बाद कीड़े मकोड़े साफ सुथरा हो जाते हैं और उस खाद को देने के बाद अच्छी फसल होती है, तो हमें ज़रूर बताइए, जिससे कि और भी किसान हैं उनसे साझा किया जाएगा। यहाँ पर आप जैविक खेती का भी बहुत अधिक प्रचलित हो रही है सरकारों द्वारा, इसलिए बहुत से किसान जैविक खेती का उपयोग कर रहे हैं और रासायनिक खेती को बंद कर रहे हैं, यूरिया डीएपी को बंद कर रहे हैं, केवल गोबर खाद और जैविक खेती का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हर एक किसान, अगर आप जैविक खेती करते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, जिससे कि आपसे भी कुछ जानकारी लिया जाएगा। जैसे कि जैविक खेती के अलावा भी खेती को किया जाता है और रासायनिक खेती छोड़ के जैविक खेती का भी उपयोग करके आप अच्छी मुनाफा भी ले सकते हैं, जिससे कि भूमि बंजर ना हो और उसमें भी और खेती किया जा सके। इसलिए सरकार की तरफ से रासायनिक खेती को बंद किया जा रहा है और जैविक खेती का उपयोग किया जा रहा है, और जिससे अच्छी फसल हो और अधिक से अधिक के बीमारी ना फैले और हर एक लोग बहुत प्रकार के दवाइयाँ दे देकर सब्जियों में बहुत ही बीमारियों को अपने अंदर ले रहे हैं। आप देखते होंगे कि हर एक चीज़ों में दवाई के भरोसे ही खेती बाड़ी हो रही है। इस बात को भी ध्यान रखें और जिससे सभी भारतवासियों को इस बात, किसानों को ध्यान रखना होगा कि कम से कम रासायनिक खाद का उपयोग करें, जिससे कि भूमि बंजर ना हो। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब